कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है चाइना के साथ? रूस से चाइना क्यों डरने लगा है, जानेंगे। चाइना के इतिहासकार चीन को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में अब डीआरडीओ ने एक नया काम किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और रूस में दोस्ती अपने शिखर पर पहुंचती दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले चीन के दौरे पर गए थे। शी जिनपिंग ने पुतिन का गले लगाकर स्वागत किया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रहा रूस अभी चीन पर बुरी तरीके से निर्भर हो गया है। वहीं चीन को ताइवान पर कब्जा करने में रूस से मदद की उम्मीद दिख रही है। चीन और रूस अब नो लिमिट वाली दोस्ती कर रहे हैं और हर तरह से एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इन सब के बीच शीत युद्ध मामलों के विशेषज्ञ और चीन के चर्चित इतिहासकार शेन झिजुआ ने जिनपिंग सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि पुतिन के प्लान से चीन की सुरक्षा को खतरा होगा। संघाई के ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं सेन ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार को दिए एक इंटरव्यू में रूस और चीन के रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मेरा मानना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भूतकाल में जाना चाहते हैं और रूसी साम्राज्य का फिर से निर्माण करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि पुतिन काकेकस, चेचन्या, बेलारूस और यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। पुतिन की कोशिशें हैं कि उन जगहों पर रूस का दबदबा फिर से बढ़ाया जाए जो अब रूस से अलग हो चुके हैं। आपको बता दें, साल 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था और मध्य एशिया तथा यूरोप के कई इलाके अलग अलग देश बन गए थे। चीनी इतिहासकार के मुताबिक अब इन देशों में रूस अपना फिर से प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन के प्रोफेसर सेन ने कहा कि पुतिन का ये प्लान असल में चीन के लिए सुरक्षा खतरा है। उन्होंने कहा कि हालांकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस के इस प्लान का विरोध कर रहे हैं। सेन ने कहा कि अब चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर से चीन और रूस का एक साझा शत्रु अमेरिका है और इन दोनों को एक साथ आने के लिए वजह बन रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार को सलाह दी जाती है ऐसे वैश्विक माहौल में बीजिंग को सुधार और खुलेपन के शुरुआती दिनों के नीति अपने विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए। चीन को दूसरों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए और न ही विचारधारा के आधार पर रेखाएं खींचनी चाहिए। सेन ने कहा कि मैंने देखा है रूस के साथ व्यापार की कहां तक सीमाएं स्थापित की जा सकती हैं। वैसे आपको बता दें, जो चीज से चाइना डर रहा है खुद रूस भी इसी चीज से डर रहा है। दुगिन जो कि राष्ट्रपति पुतिन के कहे जाते हैं गुरु, इन्होंने क्या व्याख्या दी थी। इन्होंने सबसे पहले तो काफी पहले ये कहते थे कि चाइना को मिटा दो, अगर चाइना रहेगा तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी करेगा। फिर बाद में आज के डेट में वो कहने लगे कि चलो हम चाइना के साथ दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि जो माहौल है वो माहौल यही कह रहा है। दुगिन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अखंड भारत को लेकर और यहाँ पर भी दुगिन ने कहा था कि भारत को हम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भारत काफ़ी तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें चाइना और भारत के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा। हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, हमें चाइना से अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी होगी। लेकिन ये सारा ही कुछ अब बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। कारण ये है कि यहाँ चाइना भी उसी चीज से डर रहा है। चाइना ने तो कई बार व्लादिवोस्तोक को लेकर आगाह भी किया है और दुगिन को भी चाइना की सोशल मीडिया में घेरा गया था जब ये कहा गया आप हमारे लाखों फीट लेकर बैठे हुए हो, आप हमें वापस कर दो हमारी जमीन। और रूस भी चाइना के डर से अपने फार ईस्ट में भारत को एंट्री कराता है। न सिर्फ इतना बल्कि व्लादिवोस्तोक एरिया में भी भारत की ही एंट्री कराता है। खैर, जहां चाइना और रूस के बीच में द्वंद्व चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक खतरा मंडरा रहा है अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना का, जिसे देखते हुए भारत ने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इसी
क्रम में जहां अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के DRDO ने भी यहां आगे बढ़कर एक बड़ी चीज की है और इसके तहत DRDO ने अब यहाँ पर अपना एक सेंटर खोला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश काफी संवेदनशील इलाका है और इसे लेकर भारत एक्टिव रहना चाहता है। खास तौर पर चाइना को लेकर भारत तैयार रहना चाहता है। डॉक्टर समीर V कामत चेयरमैन है DRDO के। इन्होंने एक R&D सेंटर यहाँ पर उद्घाटन किया है और ये बता रहा है कि भारत कितना ज्यादा सीरियस है इस इलाके को लेकर और इस इलाके में भारत अपने कई सारी चीजें करना चाह रहा है। DRDO का सेंटर होने का मतलब है कि यहाँ पर लोगों को एक तो रोजगार भी मिलेगा और ये हमारा एक प्रमुख जगह है। इस चीज को लेकर चाइना को भी एक बड़ा संदेश जाएगा। वैसे अरुणाचल प्रदेश में DRDO का किसान जवान विज्ञान मेला भी लगाया गया था। खास तौर पर तवांग सेक्टर में हर साल यहाँ लगाया जाता है। पिछले साल भी इसे लगाया गया था, इस साल भी ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। काफी एक्टिव तौर पर भारत यहाँ पर अपने अनुसंधानों को भी बढ़ा रहा है, जैसे कि भारत का सेला पास टनल और सेला पास टनल के बाद अब DRDO का सेंटर, ये दोनों ही चीजें बता रही है कि इस क्षेत्र को लेकर भारत बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि ये जो सेला टनल है, ये सेना टनल दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पे बना हुआ है। केंद्रीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने यहाँ पर दौरा भी किया। तवांग जिले के चांगबू में DRDO में एक अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन किया। अध्यक्ष और DRDO के अन्य अधिकारियों ने भारत तिब्बत सीमा की ओर तवांग के अग्रिम स्थानों का दौरा किया। वहाँ जवानों और अधिकारियों से बातचीत की। तवांग और पूर्वी तवांग ब्रिगेड के कमांडरों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ DRL और DRDO द्वारा सैनिक सहायता से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। DRDO अध्यक्ष, जिनके साथ DRDO लाइफ साइंसेज के महानिदेशक डॉक्टर UK सिंह और तेजपुर स्थित DRL निदेशक डॉक्टर UK सिंह, DRDO के अन्य बड़े अधिकारी और वैज्ञानिकों के साथ थे। न सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर तवांग मठ में भी इन्होंने प्रार्थना की। भारत यहाँ पर हर दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत स्थिति में रखना चाह रहा है और यही वजह है कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। वैसे अरुणाचल को लेकर अभी चाइना ने भी कई चीजें की है, नाम वाम बदला है, पर फिर भी भारत यहाँ अपने आप को एक्टिव बनाकर रखे हुए है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।